आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोगों में फिसलन, जिसको हमने देखिए राजसी स्थिति में दर्शाया है, रंगीनियां दिखाई हैं। क्योंकि संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं या संसारी आकर्षण हैं, जो एक साधारण मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, या यूं कहो कि मनुष्य स्वभाव से ही रजोगुणी है, इसलिए बाहरी रजोगुण से या रजोगुणी आकर्षणों से वो सहज ही आकर्षित होने लगता है। उसी आकर्षण को ही हमने देखिए एक फिसलने शब्द से संबोधित किया, क्योंकि अक्सर हमने अपने जीवन में भी देखा होगा कि जब जब भोग विषय सामने आते हैं, यानी कि जिन विषयों के प्रति आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर लोलुपता बनी होती है, कारण शरीर में उन भोग्य विषयों के संस्कार बने होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो स्थूल शरीर के स्तर पर या स्थूल ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब जब वो भोग विषय सुलभ होते हैं, तो मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। यही एक फिसलन होती है। फिसलने में मनुष्य देखिए अपने आप को रोक नहीं पाता। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे एक झूले पे, वो फिसलन वाले झूले पे जैसे ही थोड़ा सा अपने आप को रखते हैं तो फिर वो नीचे फिसल जाते हैं। ये नीचे फिसलना क्या है? तमोगुण में गिरना। देखिए ये शब्द अपने आप में बहुत ही एक विशेष ज्ञान देने वाले, इसलिए तो हमने देखी भोगों में फिसलन को तो संसारी स्थिति रजोगुण से दर्शाया, जबकि इस सच्चाई को हमने स्वीकार किया है, क्योंकि शास्त्रों में ही इस सभी स्थितियों को इंद्रिय दोष के नाम से शास्त्रों में भी स्वीकार किया गया है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक स्थिति है वो तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इन स्थूल भूतों का बना हुआ जो स्थूल शरीर है, इसके पीछे का जो इसके सूक्ष्म भूत हैं, उनको देखिए 5 भोग्य विषयों से जोड़ा जाता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको ही शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है और इनको ही सूक्ष्म भूत के नाम से भी कह दिया जाता है। यानी कि आपके हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं या स्थूल शरीर, यानी कि मूलभूत रूप से इनका निर्माण प्रक्रिया के पीछे इन भोगों का ही एक स्थिति है, इसलिए इनका आपस में एक सजातीय संबंध है, इसलिए ये फिसल जाती हैं। अब फिसलने को रोकने के लिए ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए ये कर्म कांड बताए गए हैं, साधना की स्थितियां समझाई गई हैं। क्योंकि ये भोग विषय आरंभिक स्थितियों में तो आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं, लेकिन दीर्घकाल में यही अल्पकालिक भोगे गए सुख आपके हमारे जीवन में देखिए बड़े बड़े दुख लाती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यदि हम भोग दृष्टि से ही इन सभी स्थितियों पर ऊपर ऊपर से हल्का हल्का ध्यान देते हैं, तो फिर ये ज्ञान की कड़ियां आपको में समझ नहीं आ पाती। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है और उन 5 भोग्य विषयों की लगाम को ही मन कहा है। क्योंकि मन की स्थिति देखिए अनादि काल से शास्त्रों में बार बार कहा गया, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि संसार में लग गया तो इस लगे हुए मन को संसार से हटा के परमात्मा की ओर लगाना बहुत ही असहज स्थिति बन जाती है। इसी का ही सहज स्थिति बनाने का जो एक कार्य है, साधना कहा गया है, योग की स्थितियां हैं। ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है। देखिए साधारण शब्दों में तो हम 1-2 मिनटों में कह देते हैं कि ऐसे ऐसे इन संसारी विषय भोगों से आप ज्ञान पूर्वक वैराग्य लो, लेकिन यथार्थ रूप में इन सभी स्थितियों से निकलने में मनुष्य को उतने उतने स्तर पर ही एक विशेष प्रयास करने होते हैं। अब किसी का देखिए 90% इन विषय भोगों में आसक्ति हो चुकी है,
तब ऐसी स्थिति में ऐसे मनुष्यों को विशेष प्रयास करने होते हैं, और यदि वो विशेष प्रयास करने में सफल नहीं होता तो फिर उसकी कहीं ना कहीं स्थिति देखिए ये विषय भोगों में फिसलने की बनी ही रहती है। इन सभी स्थितियों को आपको में यथार्थ रूप से समझना होता है। अक्सर हम अपने चर्चाओं में तराजू के एक पलड़े से भी जोड़ते हैं कि माया की ओर आपका हमारा मन झुका हुआ है या परमात्मा की ओर। देखिए परमात्मा की ओर मन लगा हुआ है तब तो कोई एक विशेष असहज स्थिति है ही नहीं, क्योंकि मन अनादि काल से लगभग सभी मनुष्यों का ही मन ये विषय भोगों में ही अटका हुआ है, फिसला हुआ है। और ये फिसलने का कारण क्या है? ये आपका ज्ञान की न्यूनता, सत्वगुण की न्यूनता, सत्संग का अभाव। देखिए अंधकार आपके हमारे जीवन में कब सहज स्थिति में आता है? जब हम ज्ञान का दीपक नहीं जलाते। शाम को तो प्रतिदिन ही देखिए ऐसी ही अंधकार में स्थितियां बनती। अब यदि उस अंधकारमय स्थितियों से बचने के लिए हम ज्ञान का दीपक जलाते नहीं है, घर में बल्ब ट्यूब जलाते नहीं, तो फिर संभवतः आपके हमारे तन को ठोकने लगती। ठीक इसी तरह जब तक हम ज्ञान का दीपक अपने अंतःकरण में सत्संग रूपी दीपक नहीं जलाते, उस दीपक पे हम श्रद्धा पूर्वक निरंतर अभ्यास नहीं करते, तो फिर आपका हमारा ये जो लगा हुआ मन है ये वहां से हट नहीं पाता। इसलिए तो बार बार कहा गया है निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर मनन करो। उस किए गए मनन को निरंतर अपने जीवन में मरते दम तक करते रहो, ताकि वो कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। क्योंकि जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं तब तक कहीं ना कहीं देखिए ये जो कारण शरीर में जो संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उन भोगों के संस्कारों से समय समय पे मन के स्तर पर उसमें वृत्तियां जागती हैं, विचार आते रहते हैं, स्मृतियां आती रहती हैं। ये विचार को, स्मृति को, फुरने को किन्हीं भी शब्दों से, यानी कि जब बीज कारण शरीर में मौजूद होता है तो उसमें अंकुरण की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जब बीज जल जाता है, जलने का अभिप्राय क्या है कि जब बुरे संस्कार भोगोगे जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मन बुद्धि के स्तर पर कोई फुरने ही नहीं उठेंगे। जब मन बुद्धि के स्तर पर फुरने ही नहीं उठते तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म हो नहीं पाते। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि जितना जितना आपका हमारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता। और यदि मनुष्य का श्रद्धा पूर्वक सत्संग अभी आरंभ ही नहीं हुआ, देखिए अक्सर राजसी मनुष्यों के सत्संग बेमन से होते हैं। जैसे बच्चा आरंभिक स्थितियों में देखिए प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में रोते धोते जाते हैं, ठीक इसी तरह देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। उनको आरंभिक स्थितियों में बेमन की स्थिति को हो, एक रोते धोते वाली ही स्थितियां को देखिए, ये शब्दों से आपको मैं ज्ञान पूर्वक इनके भावार्थ को समझना। ये सभी स्थितियां देखिए आरंभिक स्तर पर हम सबकी ही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान टिकने लगता है, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे अंतःकरण में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आपको हमें लाभ हानि की स्थितियों का बोध होने लगता है। इसीलिए तो मन के ऊपर देखिए बुद्धि की स्थिति है। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, शास्त्रों के एक मार्गदर्शन में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि परमात्मा की स्मृति बनी रहे। और यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता तो फिर उन स्थिति विशेष में किए गए सत्संग का फिर मनन संभव ही नहीं होता, क्योंकि जब मन के स्तर पर वो पहुंचा ही नहीं था तो फिर उसका मनन संभव ही नहीं। जब मनन ही नहीं होता तो फिर कारण शरीर में पहुंचने की स्थितियां बन नहीं पाती। तो फिर पहले के जो बुरे संस्कार आपके हमारे जीवन को चढ़ा रहे थे वो यथा स्थिति में बार बार आपको में राजसी या तामसी स्थितियों में ही गिराते रहते हैं। देखिए रजोगुण से तमोगुण की स्थिति बहुत ही नाजुक मानी गई है। इसलिए हमने देखिए एक वीडियो बनाया था लगभग 2.5-3 वर्ष पहले। रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है।
इसी बात को हमने देखिए अंकों के आधार पे तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से परिभाषित किया है। और हम तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को, परमात्मा को 1000 से भी एक संबोधित कर देते हैं, ताकि 100 से 1000 की आपकी भाई आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया ये मन बुद्धि का ही सारा खेल है, ये सूक्ष्म शरीर का ही सारा खेल है। ये मन तो अनादिकाल से देखिए विषय भोगों में सहज ही असत हो जाता है, फिसल जाता है। लेकिन मन के ऊपर ये बुद्धि तत्व इसलिए रखा है, बुद्धि में निर्णय लेने की एक शक्ति होती है, लाभ हानि को टटोलने की एक शक्ति होती है। और ये बुद्धि सात्विक निरंतर बनी रहने पे ही उसमें ये सही गलत की पहचान पनप पाती है। यदि मनुष्य सात्विक स्थिति रखता नहीं, और सात्विक स्थिति कब बन पाती है, जब मनुष्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। अन्यथा सत्संग के अभाव में ये जो सात्विक बुद्धि ये फिर राजसी बन जाती है, और मन के साथ फिर इसका एक चोली दामन का साथ बन जाता है, दोस्ती हो जाती है। फिर ऐसी स्थिति विशेष में पहले मन ही इन विषय भोगों की ओर फिसलता था, तो अब बुद्धि के निर्णय भी मन के साथ ही बहने लगते हैं। और इसी बहते बहते विषय भोगों में प्रमाद की स्थितियां बनने लगती हैं। फिर प्रमाद की स्थितियां में ज्ञान की स्थितियां, ये सात्विक वीडियो या सत्संग की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें यथार्थ रूप से समझनी होगी। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के खेल को बहुत ही गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। इन 3 गुणों के ज्ञान को समझने पे ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जैसा जैसा स्थूल शरीर को नचाता है, क्योंकि मन बुद्धि के हाथ में ही ये स्थूल शरीर की सारी एक डोर लगी है। देखिए स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। अब आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र है, उस यंत्र को हम चलाते हैं। अब पंखा लगा हुआ है, पंखे को पहली स्पीड पे रखना है, दूसरी पे रखना है, तीसरी पे रखना है, ये हम निर्णय लेते हैं। पंखा अपने आप निर्णय नहीं लेता। पंखा तो जड़ स्थिति में, यदि हमने उसको बंद कर दिया तो वो बंद हो जाएगा, यदि हम उसको ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है। इसी तरह देखिए हम एसी चलाते हैं, कितने नंबर पे उसको चलाना है, कितनी ठंडक आपको चाहिए, ये हम निर्णय लेते हैं। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की ओर जाने का निर्णय नहीं लेता, तो फिर जैसा जैसा कार्यशील में पूर्व की मनुष्य योनि के जैसे जैसे स्वभाव हम लेकर आते हैं, और ऐसा मेरा स्वयं का मानना है कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं ये नीचे की योनियों से उन्नति करते करते मनुष्य योनि की प्राप्ति करती है। तब ऐसी स्थितियों में नीचे की योनियों में जाने की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां कब बनती है, जब पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। जब पाप कर्मों का कर्माशय ही बिगड़ा हुआ होगा, तो फिर संस्कारों की स्थिति भी अच्छी तो हो नहीं सकती, क्योंकि संस्कार तो वही बनते हैं जैसे हम कर्म करते हैं। कर्मों का कर्माशय बनता है, और उसी से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। अब संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर बार बार फुरने जगाते हैं, वो पुनरावृत्ति फिर उन कर्मों की होती है। देखिए नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। अब नीचे की योनियों में 1000 लाख करोड़ अरब खरब जितना भी आपका हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ा हुआ था, क्योंकि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की 50-51% का अनुपात होता है। और यदि ये अनुपात कम रह जाता है, क्योंकि जब पाप कर्म अधिक होता है तो उन्हीं का ही अनुपात बढ़ने लगता है, बिगड़ने लगता है, क्योंकि ये विषय भोग मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। और विषय भोगों का असत्य मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि रजोगुण में फिसलने से बचने के लिए मनुष्य को सत्वगुण का नियंत्रण कहो, ब्रेक कहो, लगाम को, ये सदा सावधान होकर इसको एक रजोगुण को नियंत्रण में रखना होता है। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ये भी आपके हमारे रजोगुण को व्यवस्थित करने के लिए ही बनाए गए, ताकि मनुष्य इन कर्म कांडों को
किसी भी प्रकार करता है, देखिए चाहे हम लोभ से करते हैं चाहे भय से करते हैं, तो कुछ ऐसे रूप से कि आपके में एक ब्रेक का काम करते हैं। जैसे देखिए हम गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो ये स्पीड ब्रेकर ही कर्म कांड आप समझ सकते हो। समय समय पे भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए ये कर्मकांड कुछ कुछ दिनों बाद आते रहते हैं, और मनुष्य यदि इनको ज्ञान पूर्वक करता है तो फिर उसको ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, वो सत्वगुण में पहुंच जाता है, सत्वगुण की स्थितियों की उसको एक जानकारी अच्छी लगती है, उसका मन सत्वगुण में टिकने लगता है, उस विशुद्ध सत्वगुण को सत्ता यानी कि परमात्मा से जुड़ने का उसका निर्णय बन जाता है, तो फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता जाता है, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ओर बढ़ता जाता है। और यदि हम कर्म कांड देखिए लोभ से करते हैं, भय से करते हैं, तो ऐसे रूप से हम जैसे स्पीड ब्रेकर में ऐसे रूप से आपकी हमारी गति थोड़ी सी गाड़ी की कम हो जाती है, लेकिन फिर वो स्पीड ब्रेक करके निकलते फिर हम अपनी रफ्तार में आ जाते हैं। यानी कि राशि विषय भोगों में मनुष्य इन कर्म कांडों को बेमन से करता है, लोभ से, भय से करता है, तो फिर उसके जीवन में अस्थायी रूप से स्पीड ब्रेकर जैसे ही थोड़ी सी ब्रेक लगती है, फिर वो अपने राशि दुनिया में, भोगों की रंगरलियों में वो पुनः वही खेल खेलने लगता है जो वो पहले खेल खेल रहा था। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि ये कुसंग या भोगों में फिसलन ये एक सहज स्थिति है। इसलिए हमने देखी ये एक सहज स्थिति को हमने सफेद रंग से जोड़ा है, ताकि आपको हमें पहले से ही पता हो कि ये ध्यान में मनुष्य फिसलने वाला है। और जब देखिए आपकी हमारी गाड़ी की ब्रेक कमजोर हो या ब्रेक नहीं हो तो फिर हम तेज गति से गाड़ी को नहीं भगाते, यानी कि हम रजोगुण में अपनी तेजी, ये जो 5 भोग्य विषयों की भोगने की स्थिति है, इसको हम आरंभ से ही एक दूरी बना के चलते। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि मौनात्मक स्थितियां होती हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, ताकि आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित हो, संतुलित हो। तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी फिसलने के लिए, भोगने के लिए, तो फिर मनुष्य का वो जो ज्ञान रूपी एक स्थिति है, नियंत्रण है, ब्रेक है, वो आपको हमें फिसलने नहीं देगी। तो फिर मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतरता ही नहीं। तो फिर शाम को जब तमोगुण की स्थितियां बनती हैं, उन तमोगुण की स्थितियों में गिरने से भी बच जाता है। कुल मिलाकर मनुष्य अपने जीवन को एक व्यवस्थित करने में सफल हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, रात को जल्दी सोने लगते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा गया जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। देखिए जो परमात्मा के प्रति सोया हुआ है और विषय भोगों के प्रति जागा हुआ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की एक रजोगुण में फिसलन बनी ही रहती है, तमोगुण में गिरावट बनी ही रहती है, तो फिर धर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियां बनने पे मनुष्य की संभवतः मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना अधिक होती है। इस सच्चाई को मनुष्य अपने जीवन में जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है, फिर वो उतना उतना इन राशि विषय भोगों में फिसलने से अपने आप को बचा लेता है। तो ऐसी सभी बचने की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि मनुष्य का मरने के बाद की अधोगति की स्थितियां नहीं बने, और यथासंभव हम मिले हुए जीवन में जितनी जितनी अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपको हमें पुनः मनुष्य जोनि दिलवाने में सहायक बनती है। तो फिर अगली मनुष्य जोनि में फिर हम साधना में लग जाते हैं। तो ये निरंतर साधना की स्थितियां आपके हमारे एक बड़े भविष्य को सात्विक बनाते जाते हैं, हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि
और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और आपके लघु प्रश्नों के लिए अब जो हमने एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा 1.5-2-2.5 मिनट की समय की आरंभ की है, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।